आज के दिवस के कारण करोड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। जानिए कौन सा वो खास दिन है आज। जी हाँ, बीमारियां तो हमारे जीवन में आती ही हैं, लेकिन अगर कुछ बीमारियां हमें पता हो और उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल जाए तो ये हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। और इसी महत्वपूर्ण बात के लिए आज का दिवस, आज का ये डे इवेंट स्पेशल वीडियो, इसमें जुड़ी रोचक जानकारी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। तो अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं हर डे इवेंट स्पेशल वीडियो सीरीज के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करना लोगों तक ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयरिंग लोगों के जीवन में बहुत सारी जानकारी के साथ उनके जीवन को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। आज के दिवस से जुड़ी हुई रोचक जानकारी इकट्ठा करके इस वीडियो को बनाना मेरी जिम्मेदारी है और इस वीडियो को लोगों तक साझा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से हम खुद को बचा सकते हैं। हम चाहें या ना चाहें, बीमारियां हमारे जीवन में आ ही जाती हैं। वो एक हिस्सा सी होती हैं हमारे जीवन का। कुछ बीमारियां तो सामान्य तौर पर उपचार करने से ठीक हो जाती हैं। कुछ बीमारियां जो थोड़ा विकराल रूप ले लेती हैं, जिन्हें उपचार करने के लिए हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें उपचारित भी नहीं किया जा सकता। यदि अवसर रहते उनकी रोकथाम ना की जाए, उनके बारे में जागरूक ना रहा जाए, वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किलों का रूप लाकर खड़ी कर देती हैं। ऐसे में आज का दिवस अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन दिवस। ये दिवस का महत्व वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन कोविड टाइम में हर एक व्यक्ति सिर्फ इसी इंतजार में था कि कोविड का वैक्सीनेशन हो जाए और हम सामान्य रूप से अपना जीवन जी सके। ऐसी ही लाखों बीमारियां हमारे जीवन में आ चुकी हैं, या फिर यूं कह दें कि हम उन बीमारियों से बचाए जा चुके हैं टीकाकरण के माध्यम से। अगर हम बचपन में बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचे ना होते तो शायद आज हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो गया होता। टीकाकरण के रूप में बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे माँ बाप ने हमें सुरक्षा के तौर पर प्रदान कर दी हैं, जिसकी वजह से हम आज सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं, नहीं तो शायद हम गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए होते। तो टीकाकरण कौन कौन सी बीमारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टीकाकरण हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत 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 प्रमुख स्थान है, और आज का दिवस यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कैसे हुई थी, जानने के लिए बहुत कुछ खास है आज के इस वीडियो में। तो बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक जागरूकता के माध्यम से पहुंचती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे रही। हमारे आसपास मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के कारण हमेशा बीमारियों का खतरा बना रहता है, और वैक्सीन हमें बीमारियों से बचाने में मदद करती है। लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। ये दिवस उन सभी को आभार जताने का दिवस भी है जो वैक्सीनेशन के प्रति फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्क्स में जुड़े हुए हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल देश भर में कुछ 50-60 सालों में एक बहुत बड़ी गंभीर महामारी आती ही आती है, जिसकी वजह से कई लाख लोगों की जानें भी चली जाती हैं। देश भर में हर साल 16 तारीख को ये दिवस मनाया गया, लेकिन वर्ष 1995 में 16 मार्च को देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, और इसके साथ ही इस दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। यानी कि 16 मार्च की तारीख आज के दिवस को मनाने के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन ये संकल्प किया गया था कि पोलियो को भारत से भगाकर ही मानेंगे। सरकार की ओर से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो के खिलाफ 2 बूंद जिंदगी की दी गई थी। वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था और ये संकल्प पूर्ण हुआ।
इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये दिवस बच्चों को पोलियो से मुक्ति की ओर ले जाने वाला दिवस भी है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया एंटीजन एक्सपोजर से प्रेरित घटनाओं का शारीरिक झरना है, जिससे एंटीजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रतिक्रिया श्वेत कोशिकाओं एंटीजन से मुकाबला करने के लिए से लेकर विशिष्ट एंटीबॉडी तक हो सकती है। हालांकि मनुष्यों को मां के माध्यम से नाल और स्तन के दूध के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा हमेशा अकाल्पनिक होती है। अपने जीवन काल के दौरान मनुष्य सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है जो जीवन भर बनी रहती है, लेकिन सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करने के साथ बीमारी के फैलने का जोखिम भी रहता है। सक्रिय प्रतिरक्षा टीकाकरण प्राप्त करने के महत्व को समझते हुए प्राचीन तुर्कों ने वेरियोलेशन विकसित किया, जिसके तहत चेचक के दाने से निकले पदार्थ को स्वस्थ व्यक्तियों में टीका लगाया जाता था। हालांकि लोगों की रक्षा करने के बजाय परिवर्तन के कारण व्यापक प्रकोप हुआ। यह 1798 तक नहीं था जब एडवर्ड जेनर ने चेचक पर अपने शोध के परिणाम प्रकाशित किए थे, जिसमें बताया गया था कि कैसे वैक्सीनिया काउपॉक्स का टीकाकरण स्वस्थ लोगों में चेचक के खिलाफ प्रभावी ढंग से प्रतिरक्षित करने में सक्षम करेगा। सुरक्षित टीकाकरण का एक तरीका बनाया गया था। भारत में टीकाकरण का इतिहास थोड़ा पुराना है। वर्तमान में भारत में दुनिया का सबसे व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम लागू कर रहा है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता कठिन परिस्थितियों और उबड़ खाबड़ इलाकों में भी टीकाकरण करके मातृभूमि को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। भारत में कोविड आने के बाद कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत की वैक्सीन सूची में शामिल होने वाली नवीनतम भारतीय कोविड वैक्सीन है। अब तक कोविड टीकों की लगभग 170 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं, जो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अग्रणी स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धियों को उजागर करती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टीकाकरण जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खास हैं और टीकाकरण से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो जान लेते हैं। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन पोलियो उन्मूलन पहल के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। IPV की पहली बार नवंबर 2015 में 6 राज्यों में लॉन्च किया गया था और अप्रैल 2016 में इसे देश भर में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा रोटा वायरस वैक्सीन रोटा वायरस डायरिया से होने वाली मृत्यु और रुग्णता को कम करने के लिए मार्च 2016 में 11 राज्यों में RVV लॉन्च किया गया था। 2019-20 में पूरे देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया है। इसके अलावा तीसरा है खसरा रूबेला टीका। खसरा उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण लक्ष्यों के लिए समर्पित भारत ने 2017 में MR टीका पेश किया, जिसने 9 महीने में 15 साल तक के 41 करोड़ बच्चों को लक्षित किया गया था। इसके अलावा है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। मई 2017 में लॉन्च की गई PCV ने 5 राज्यों में न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को कम किया है। इसके अलावा टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टीका TD टीकाकरण ने वृद्धावस्था समूहों में डिप्थीरिया प्रतिरक्षा को कम होने से रोकने के लिए टेटनस टॉक्साइड TT वैक्सीन का स्थान ले लिया है। TT टीकाकरण 10 और 16 वर्ष के किशोरों और गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, यदि उनका भी समय पर रहते टीकाकरण करा लिया जाए तो हम उन बीमारियों की चपेट में बचे रह सकते हैं। इसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। जब कभी कोई भी व्यक्ति असाध्य रोग में फंस जाता है, ऐसे में डॉक्टर उसके जीवन को रक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण करते रहते हैं, जिससे उसको अन्य बीमारियों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तो आइए जानते हैं टीकाकरण के लाभ क्या क्या हैं। आबादी के भीतर संक्रामक बीमारियों के प्रसार से बचने के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। नंबर 2 है, यह विशिष्ट वायरस और बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसमें प्रकोप और महामारी का खतरा बहुत कम हो जाता है। नंबर 3 है, टीकाकरण लोगों की रक्षा करता है, विशेष रूप से उन लोगों की जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, जैसे कि शिशु, वृद्ध और कमजोर लोग। 14 नंबर है, ये सामूहिक प्रतिरक्षा में योगदान देता है, जिसमें कई लोग प्रतिरक्षित होते हैं और उन व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करता है जो टीका नहीं लगवा सकते। नंबर 5 है, टीकाकरण एक सस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है जो जीवन को बचाता है और संक्रामक रोगों के कारण होने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को रोकता है। वैसे टीकाकरण बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है हम अपना खान पान सही रखें, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत रखें कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस यदि हमारे शरीर में आ भी जाए तो वो हम पर अटैक ना कर सके, बल्कि हम उससे लड़ सके। जीवन को चलाने के लिए बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत हो, जिससे कि हम गंभीर से गंभीर बीमारी से भी लड़ सके।
उम्मीद करते हैं टीकाकरण दिवस की ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लोगों तक साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी टीकाकरण के महत्व को समझा था।